स्टार्ट करने वाले हैं क्रिया, जो कि 5 मिनट की क्लास रहेगी, घंटों की क्लास मिनटों में। क्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकार से इसका डिवीजन कर सकते हैं। रचना के आधार पे या कर्म के आधार पे इसे बोलते हैं अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक कर्मक और एक द्विकर्मक। वहीं संरचना और प्रयोग के आधार पे क्रिया के कई भेद होते हैं, जैसे कि संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया, सजाति क्रिया। तो इनको देखते हैं। तो यहाँ पर एक परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और यह विकारी शब्द है क्योंकि यह अपना रूप बदल सकती है। जैसे कोई अगर कर्ता बदल जाए तो इस क्रिया का रूप भी बदल जाता है। पढ़ना, खेलना, दौड़ना आदि। कुछ क्रियाएं जैसे हम देख चुके हैं अकर्मक और सकर्मक होती हैं। आ, अकर्मक क्रिया वह होती हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। जैसे वह दौड़ता है, अब दौड़ता है तो ये अपने आप में सेंटेंसेस कंप्लीट है। रोता है, हंसता है, हो सोना है, चलना है, उड़ना है, नाचना है, इसका सीधा इफेक्ट कर्ता पे पड़ता है, कर्म पे नहीं पड़ता। वहीं सकर्मक क्रिया खाना है, पीना है, तोड़ना है, लिखना है, पढ़ना है। हमें पता है पढ़ना का फर्क पड़ता है बुक पर, लिखने का पड़ता है पेन पर। तोड़ना, क्या तोड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या लगाकर भी आप पता लगा सकते हैं कि सकर्मक है कि अकर्मक है। उसको हम आगे क्लियर और कर लेंगे। सर्वनाम के साथ विभक्ति का लिखना ही संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। उसने खाना खाया, मैंने सांप देखा। तो ये क्या है, सर्वनाम के साथ विभक्ति को लिखा, उसे ही हम संश्लिष्ट रूप कहते हैं। जैसे उस ने, मैं ने, हम ने। तो जो ये ने हुआ है, ये हमने विभक्ति को साथ में यूज कर लिया, इसे हम संश्लिष्ट कहते हैं। संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति अलग लिखी हो उसे विशिष्ट कहते हैं। जैसे देखो राम को, राम अलग लिखा, को अलग लिखा। सीमा और ने, सीमा अलग लिखा और ने अलग लिखा, तो ये क्या है, विशिष्ट है। धातु क्या होती है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या है, यह किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है तथा स्वतंत्र होती है, जैसे पढ़, लिख, खा, पी, देख आदि। इन्हीं से पढ़ना, लिखना, खाता, पीता ये आदि क्रिया बनती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से क्रिया बनती है, जैसे कि उठना, बैठना, सोना, धोना, चलना फिरना, चलना, रोना, पढ़ना। तो ये क्या है, यौगिक धातु हैं। क्रम के आधार पर दो भेद मैंने बताए थे। जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिशु सो रहा है, अब हम क्या करेंगे कि क्या शिशु सो रहा है, सो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल इसका इफेक्ट शिशु पर ही पड़ रहा है। कुछ बालक हंस रहे हैं, तो यहाँ पर जो सीधा फर्क पड़ रहा है, किससे पड़ रहा है, बालकों पर पड़ रहा है। ठीक है, रेंगता है, उड़ता है। सकर्मक क्रिया होती क्या है कि इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। इसके दो बोध होते हैं, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।